जय हिंद साथियों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी साथी? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप सभी जानते हैं डेली सुबह 11:30 बजे जीके जीएस की स्पेशल क्लास होती है जो कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2026 के लिए महत्वपूर्ण है। साथियों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट के बीएड प्रवेश परीक्षा 2026 की तैयारी मेहनत के साथ कर रहे हैं तो सुबह 11:30 बजे इस क्लास को करना बिल्कुल मत भूलें। यहाँ पर सेलेक्टेड क्वेश्चन से ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। आप पिछले वर्ष का पेपर उठाकर देखिएगा तो आप लोग पाओगे कि इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो आइए शुरुआत कर लेते हैं। हर एक क्वेश्चन का आंसर भी देते हुए चलिएगा, पूरे धैर्य के साथ अंत तक बने रहिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, किस हरित गृह गैस का प्रभाव जो है सबसे अधिक होता है? कार्बन डाइऑक्साइड का, मीथेन का, नाइट्रस ऑक्साइड का और आपका दिया है क्लोरोफ्लोरोकार्बन का। एक बार सभी साथी प्रयास करेंगे। तो जो भी दोस्त जा रहे हैं ऑप्शन नंबर डी पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। साथियों ध्यान रखिएगा, क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है सबसे शक्तिशाली हरित गृह गैस है और यह जो है ओजोन परत को भी नष्ट करने का कार्य करती है। तो आपका डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, अगला सवाल देखें। साहित्य अकादमी पुरस्कार कब से शुरू हुआ बताएं? 1950, 54, 56 और आपका दिया है 1960 से। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार की शुरुआत जो है दोस्तों कब हुई? जो भी साथी जा रहे हैं ऑप्शन नंबर बी पर वो बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। दोस्तों, साहित्य अकादमी पुरस्कार की स्थापना जो है 1954 में हुई। और साथियों, यह भारत का जो है दूसरा सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है जो 24 भाषाओं में दिया जाता है। कितनी भाषाओं में? 24 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। ऑप्शन सेकंड आपका राइट है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है कब हुई थी बताइए? क्वेश्चन नंबर थर्ड का आंसर करें आप लोग, ये भी महत्वपूर्ण सवाल है। चलिएगा, आप सभी का राइट आंसर क्या हो जाएगा एक बार बताएं। तो जो भी साथी जा रहे हैं सी ऑप्शन पर वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत जो है 8 अगस्त 1942 को हुई थी। किसके द्वारा करी गई थी इस आंदोलन की शुरुआत? महात्मा गांधी के द्वारा जो है इस आंदोलन की शुरुआत करी गई थी। ऑप्शन नंबर सी जो दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। सवाल नंबर चौथा देखिएगा, राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर करें, फटाफट जवाब करिएगा आप लोग भाई, बताएं। चलिए आंसर करिएगा। आपके सामने 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल। तो साथियों, अगर बात करें हम राज्यसभा की तो आप सभी जानते हैं ये आपका उच्च सदन होता है। क्या इसे उच्च सदन कहते हैं और लोकसभा को निम्न सदन कहा जाता है? साथियों, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल जो होता है 6 वर्ष का होता है, ये भी पॉइंट याद रखिएगा। तो राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे साथियों? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 5वां देखिए, नाटो का मुख्यालय जो है साथियों कहाँ पर स्थित है? एक बार सभी साथी आंसर देने का प्रयास करें। चलिएगा, और नाटो की स्थापना दोस्तों कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, ये भी पेपर में सवाल बनता है, बताएं। तो साथियों, जो नाटो का मुख्यालय है वो है आपका ब्रुसेल्स, और ब्रुसेल्स साथियों कहाँ है? ये बेल्जियम में है। ठीक है, और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1949 को। कब? 1949 को जो है नाटो की स्थापना हुई थी। ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएगा। सवाल नंबर 6 देखिएगा, किसके काल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा की नींव रखी गई? क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर बताएं आप लोग। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड मिंटो, बताएं सही उत्तर क्या है। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। तो जो भी साथी जा रहे हैं लॉर्ड मैकाले पर वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। साथियों, भारत में जो है अंग्रेजी शिक्षा की नींव जो है लॉर्ड मैकाले के द्वारा रखी गई थी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो सी दिया है यही बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। सवाल नंबर 7 देखिएगा, दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है बताएं। चलिए फटाफट आंसर करें, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। दीनदयाल अंत्योदय योजना का उद्देश्य क्या है? गरीबी उन्मूलन। ऑप्शन नंबर साथियों ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। याद रखिएगा साथियों, दीनदयाल अंत्योदय योजना इसकी शुरुआत दोस्तों 2014 में हुई। कब? इसकी शुरुआत जो है 2014 में हुई थी। इसका उद्देश्य साथियों गरीबों को कौशल और रोजगार के अवसर देना है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा, गरीबी उन्मूलन।
अगला सवाल, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? एक बार कोशिश करिएगा आप लोग। चलिए साथियों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? कोशिश कर सकते हो, आप लोग बता सकते हो। चलिएगा, ऑप्शन नंबर दोस्तों यहाँ पर अटल सुरंग, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा, इसकी दोस्तों लंबाई कितनी है? याद रखिएगा 9.02 किलोमीटर जो है इसकी लंबाई है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। अगला सवाल, भारत का पहला एशियाई खेलों में भाग जो है यहाँ पर कब हुआ था? बताएं। क्वेश्चन एक बार ध्यान से पढ़ें। इस क्वेश्चन को साथियों थोड़ा सा आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन जो है गलत टाइपिंग हो गया है। क्वेश्चन इस तरीके से होना चाहिए कि भारत ने पहली बार एशियाई खेलों में कब भाग लिया? तो आप कहोगे 1951 में। कब? 1951 में जो है। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और आपका दिया है रूस। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बताएंगे आप लोग। सही उत्तर क्या हो जाएगा? चलिएगा, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? तो वो है साथियों आपका अमेरिका। ए ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलिक अधिकार की अवधारणा ये किस देश के संविधान से ली गई है? आप कहोगे सर अमेरिका के संविधान से। ठीक है, और मौलिक कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? ये साथियों आपका रूस के संविधान से लिया गया है। तो इन सारे पॉइंट्स को आप लोग ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगला सवाल ये देखिए, पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल जो है किससे प्रेरित था? बताइए। जापान मॉडल, अमेरिकी मॉडल, सोवियत संघ रूस मॉडल, फ्रेंच मॉडल। बताएं सही उत्तर क्या है क्वेश्चन नंबर 11 का? तो यहां पर देखें ऑप्शन नंबर आपका जो सी है बिल्कुल राइट हो जाएगा। सोवियत मॉडल यानी रूस का जो है मॉडल, पंचवर्षीय योजनाओं का मॉडल जो है किससे प्रेरित है? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सोवियत मॉडल से। अगला सवाल देखें, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था? आप बता सकते हो यहाँ पर भाई। चलिए, बुलंद दरवाजा किसके द्वारा बनवाया गया था और कब बनवाया गया था? आप सभी को पता होना चाहिए। एक बार सभी साथी कोशिश करिएगा। चलिए, आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा अकबर के द्वारा बनवाया गया था बुलंद दरवाजा। कब? 1601 ईस्वी में जो है बनवाया गया था। और ये साथियों बुलंद दरवाजा कहाँ पर स्थित है? ये दोस्तों आपका फतेहपुर सिकरी में है। कहाँ पर? फतेहपुर सिकरी में है। अगला सवाल, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? बताइए, राष्ट्रीय आय की गणना भारत में कौन करता है? फटाफट आप लोग आंसर करें, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? चलिए साथियों, राष्ट्रीय आय की गणना जो है याद रखें आप लोग CSO के द्वारा करी जाती है। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका सटीक आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला सवाल महत्वपूर्ण, विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? एक बार सभी साथी कोशिश करें। अच्छा साथियों, एक बार सभी लोग सेशन को लाइक कर दीजिएगा। इसमें कोई चार्ज आपका नहीं लगता, कोई पैसा नहीं लगता है। हमारा मनोबल बढ़ता है और आपके लिए बेहतर कंटेंट लाने का प्रयास करते हैं। और साथियों, जितना आप लोग लाइक करेंगे ये क्लासेस जो है और भी स्टूडेंट के पास पहुँचेंगी, उनको भी लाभ मिलेगा और बहुत सारे साथी इसमें जुड़ेंगे। ठीक है, तो आप लोग ज़रूर लाइक करिएगा सेशन को। यदि आप चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। निश्चित रूप से यहाँ से यानी शिक्षा संकल्प के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म से आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। विश्व जनसंख्या दिवस साथियों प्रत्येक वर्ष 11 जुलाई को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो दिया है यही आपका बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिएगा, किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्किल देना है? बताइए, आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार कोशिश करिएगा। किस योजना का उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को स्किल देना है? तो वो है साथियों PMKVY योजना, यानी आप कह सकते हो प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का उद्देश्य है ग्रामीण युवाओं को स्किल देना, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? एक बार सभी साथी बताएं और डबल स्टार लगाइए। कई बार ये BEd एंट्रेंस एग्जाम में आया हुआ है।
चलिए साथियों, आप किसी भी स्टेट से उस स्टेट की यदि बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए महत्वपूर्ण है। संविधान सभा की पहली बैठक साथियों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। और साथियों संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी अध्यक्ष जो थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है साथियों, और आप जानते हैं 26 नवंबर 1949 को जो है भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था, और 26 नवंबर को ही संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आपका ए ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला सवाल देखिए सभी बच्चे, भारत में प्रथम जनगणना कब पूरी हुई, बताइए। आंसर दीजिएगा आप लोग, फटाफट आंसर दीजिएगा, आपका राइट आंसर क्या होगा बताएं। चलिए साथियों याद रखें, प्रारंभिक जनगणना जो है कब हुई थी, 1872 में। ठीक है, और पूर्ण जनगणना कब हुई थी, 1881 में। तो आप कह सकते हो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट है। भारत में प्रथम जनगणना कब पूरी हुई, 1881 में। ऑप्शन नंबर बी आपका सटीक और सही उत्तर है। अगला सवाल देखें, भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट कहाँ पर स्थित है। क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर बताएं फटाफट आप लोग। भारत का सबसे बड़ा सोलर प्लांट जो है कहाँ पर स्थित है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश। आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश के रीवा में। कहाँ पर साथियों, मध्य प्रदेश के रीवा में। ऑप्शन नंबर थर्ड राइट। अगला सवाल, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री का नाम बताइए। क्वेश्चन नंबर 19, फटाफट आंसर छाप दीजिए आप लोग। चलिए आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, एक बार कोशिश करें आप लोग। चलिए बताइएगा सही उत्तर क्या हो जाएगा साथियों, क्लेमेंट एटली। याद रखिएगा साथियों, भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे। ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सवाल नंबर आपके सामने है 20, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है, बता दीजिए। फटाफट आंसर आप लोग कर दीजिएगा। चलिए भाई, भारत के किस राज्य की सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है। आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए, तो यहाँ पर जो भी साथी बता रहे हैं अरुणाचल प्रदेश से, वो बिल्कुल यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखिएगा भाई, बिरजू महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है। चलिए फटाफट आंसर करें, आपके पास 4 से 5 सेकंड का समय होगा। बिरजू महाराज का संबंध साथियों किस नृत्य से है, तो ये आपका कथक नृत्य से संबंधित है। ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है। क्वेश्चन नंबर 22 स्क्रीन पर लग चुका है। कौन सा एक बड़ा कोयला उत्पादक राज्य है, बिहार, केरल, छत्तीसगढ़ और आपका दिया है असम। सभी साथी प्रयास करेंगे, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा। तो जो भी साथी यहाँ पर जा रहे हैं ऑप्शन नंबर थर्ड पर, वो बिल्कुल राइट हो जाएंगे, छत्तीसगढ़। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। अनुसूची 10 जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 23 का आंसर करें आप लोग। अनुच्छेद यहाँ पर दिया, अनुसूची 10 किससे संबंधित है, एक बार सभी साथी प्रयास करें। चलिए साथियों याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाए कि 10वीं अनुसूची को कब जोड़ा गया था, तो 10वीं अनुसूची को साथियों 52वें संविधान संशोधन 1985 में जो है 10वीं अनुसूची को जोड़ा गया था। और इसके अंतर्गत क्या रखा गया है साथियों, दल बदल, यानी आप कह सकते हो एंटी डिफेक्शन लॉ। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला सवाल ये रहा आपके सामने भाई, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी बताइए। छाप दीजिए फटाफट आंसर आप लोग। चलिए आपका सही उत्तर क्या बताएं, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी। चलिए भाई 1948 में, 50 में, 51 में और आपका दिया है 1952 में। राइट आंसर साथियों क्या हो जाएगा, 15 मार्च 1950 को जो है 15 मार्च 1950 को योजना आयोग की स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसकी अध्यक्षता किसके द्वारा करी गई थी, पंडित नेहरू के द्वारा। अगला सवाल देखें, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ बताएं। चलिएगा, यानी मनरेगा आपने नाम सुना होगा। चलिएगा, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ, तो आप कह सकते हो सर यहाँ पर 2005 में। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट है। अगला सवाल ये रहा आपके सामने, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू किया। फटाफट आंसर छापिए आप लोग, और लाइक की संख्या साथियों बढ़ती रहनी चाहिए, इसमें आप लोग कोई कमी मत करिएगा। यदि आपको चीज़ें बेहतर लग रही हैं तो आप लोग सेशन को ज़रूर से ज़रूर लाइक करें, नहीं तो डिसलाइक करके हमें कमेंट भी कर सकते हैं आप लोग। ठीक है, चलिए 26 का राइट आंसर क्या है,
फटाफट बताएं। तो आप देखिएगा 1930 ऑप्शन नंबर बी जो दिया है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने सबने अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत जो है 1930 यानी 12 मार्च 1930, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर है। अगला सवाल, भारत का कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये आपका कहाँ पर स्थित है, बताएं। सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर कॉटन रिसर्च यानी CICR यानी कपास अनुसंधान संस्थान जो है ये साथियों आपका है नागपुर में। कहाँ पर दोस्तों, नागपुर में है, बी ऑप्शन राइट है। और अगला सवाल देखें, सभी बच्चे आंसर करें। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, बताइए। किस भारतीय खिलाड़ी को फ्लाइंग सिख कहा जाता है, सभी को पता होगा, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप जानते होंगे मिल्खा सिंह को। ऑप्शन बी यहाँ पर जो दिया है यही आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल, विश्व व्यापार संगठन यानी WTO का मुख्यालय साथियों कहाँ पर स्थित है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसका मुख्यालय यानी विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है, याद रखें जिनेवा में। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा साथियों, ठीक है। और साथियों विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई थी, 1995 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है दोस्तों, जैसे WHO हो गया आपका, WTO हो गया, ये सभी बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। जैसे IMF हो गया, वर्ल्ड बैंक आपका, इस सभी का जो है मुख्यालय पूछता है। तो आप लोग अच्छे से इन सारी चीज़ों को कवर करेंगे। और यदि आप लोग पूरी ईमानदारी के साथ GK GS की क्लास सुबह 11:30 बजे कर रहे हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं है, ये समझिए, ये हमारा जो है प्रॉमिस है आपसे, ठीक है। आपको कोई समस्या नहीं होगी आगे चलकर। चलिए आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर नेक्स्ट, चंपारण आंदोलन जो है किससे संबंधित है, क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर बताएं। चंपारण आंदोलन जो है किससे संबंधित है, तो साथियों ये आपका नील की खेती से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साथियों 1917 में, ध्यान रखिएगा, 1917 में बिहार के चंपारण में गांधी जी ने नील की खेती से किसानों को मुक्ति दिलाने के लिए यह आंदोलन चलाया था, ठीक है भाई, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। रॉकेट ईंधन में किस गैस का प्रयोग होता है, बताइए, आंसर दीजिए, फटाफट आंसर करिए आप लोग। चलिए, रॉकेट ईंधन में किस गैस का प्रयोग किया जाता है। चलिए भाई, आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, याद रखिए भाई, ये है आपका हाइड्रोजन। क्या भाई, हाइड्रोजन, सी ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर है। सवाल नंबर 32, भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, 32 का आंसर करिएगा आप लोग। पहला राष्ट्रीय उद्यान आपका कौन सा है, तो भाई जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। क्या भाई, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क आपका जो है पहला नेशनल पार्क यानी पहला राष्ट्रीय उद्यान है। आप कह सकते हो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और साथियों इसकी स्थापना कब हुई थी, 1936 में इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है भाई। और ये कहाँ पर है दोस्तों, ये भी याद रखें, उत्तराखंड में। किस राज्य को भारत का मसाला राज्य कहा जाता है, यानी मसालों का शहर, मसालों का बगीचा या मसालों का राज्य किसे कहा जाता है। और ये सवाल दोस्तों बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण पूछा गया है पेपर में, और ये यूपी बीएड में आपका सवाल पूछा गया है। चलिए फटाफट आंसर करें। तो आप देखिएगा दोस्तों, ए ऑप्शन जो है यही आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, केरल में। अगला सवाल, राष्ट्रपति शासन अधिकतम कितने समय के लिए लागू किया जा सकता है, बताइए। राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगता है, ये भी आप लोग बताइएगा। हमने कई बार आपको जीके जीएस की क्लास में डिस्कस किया है, और ये सारी चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी जो आपातकाल है दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, यहाँ से सवाल पेपर में बनता है। तो राष्ट्रपति शासन की बात करें, अधिकतम कितने समय तक जो है लागू रह सकता है, तो आप कह सकते हो 3 वर्ष तक, ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा दोस्तों। और राष्ट्रपति शासन का उल्लेख दोस्तों अनुच्छेद 356 में किया गया है, और राष्ट्रीय आपात का जो है 352 में, और वित्तीय आपात का जो है 360 में। इन तीनों अनुच्छेद को आप लोग रट लें। UNDP का पूर्ण रूप दोस्तों क्या है, बता दीजिए आप लोग। 35 का आंसर कर दीजिए पूरी ईमानदारी से। चलिए भाई, आपका सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। आपका सही उत्तर साथियों क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम, ठीक है दोस्तों, ये आपका बी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों यह जो है संयुक्त राष्ट्र की संस्था है जो विकास और गरीबी उन्मूलन के लिए कार्य करती है, ठीक है। अगला सवाल, श्वेत क्रांति के जनक कौन है, बताइए। श्वेत क्रांति का जनक किसे कहा जाता है, आप लोग बताइएगा, कोशिश करिएगा। और श्वेत क्रांति का संबंध दोस्तों किससे, ये भी बताइए।
आपका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। भारत में दूध उत्पादन बढ़ाने की श्वेत क्रांति की जनक डॉक्टर वर्गीस कुरियन को कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, अगला सवाल, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? सभी बच्चे आंसर कर सकते हैं। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? एक बार सभी साथी कोशिश करें। कोलकाता, दिल्ली, मुंबई और हैदराबाद। और आरबीआई की साथियों स्थापना कब हुई थी आप लोग बताइएगा। और वर्तमान में आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? फटाफट छाप दीजिएगा आप लोग आंसर। चलिए, तो साथियों रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया यानी आरबीआई का मुख्यालय जो है ये आपका मुंबई में है। और इसकी स्थापना दोस्तों हुई थी 1935 में। कब? 1935 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका मुख्यालय दोस्तों कहाँ पर स्थित है? मुंबई में स्थित है। और वर्तमान में इसके गवर्नर कौन है? इसका आंसर आप लोग दीजिएगा। चलिए, 38, किस भारतीय राज्य में सबसे अधिक जनजातियां निवास करती हैं? छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, नागालैंड और आपका दिया है उड़ीसा। बताएं। चलिए, तो आप देखिएगा साथियों, जो मध्य प्रदेश राज्य है यहाँ पर सबसे अधिक जनजातियाँ निवास करती हैं। जैसे आपका गोंड हो गया, भील हो गया, बैगा जनजाति, ये सभी जनजातियाँ कहाँ पर पाई जाती हैं? मध्य प्रदेश में पाई जाती हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट है, भारत में प्लानिंग कमीशन की जगह किस संस्था ने ली? बताइए। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? प्लानिंग कमीशन यानी दोस्तों इसका मतलब क्या है आप समझ नहीं रहे होंगे, योजना आयोग। ठीक है, तो योजना आयोग की जगह किस संस्था ने ली थी? नीति आयोग ने ली थी। ठीक है, ये ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सटीक और सही उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है। आप सभी जानते हैं अंतिम क्वेश्चन का आंसर आपको देना होता है। किस भारतीय वैज्ञानिक ने पहला उपग्रह आर्यभट्ट तैयार किया था? यानी आर्यभट्ट जो उपग्रह था ये किसके द्वारा तैयार किया गया था? इसका आंसर आप लोग करिएगा। देखते हैं कितने साथियों का आंसर आता है क्वेश्चन नंबर 40 का। जिसका भी आंसर सबसे पहले आएगा उसका आंसर कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया जाएगा। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों ये क्लास आपको बहुत ही अच्छी लगी होगी, बेहतरीन लगी होगी। और आप लोग डेली सुबह 11:30 बजे इस क्लास में जरूर जुड़ें, क्योंकि यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल ही कवर किए जा रहे हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको ये कैसे पता चलेगा कि ये परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण है? जब आप लोग पिछले साल का पेपर उठाकर देखेंगे तो पाएंगे इसी पैटर्न पर, इसी आधार पर सवाल पूछे गए हैं पेपर में। तो एक बार सभी साथी जो है टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइएगा। इस वीडियो की, इस क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक देखने को मिल जाएगा टेलीग्राम चैनल का। वहाँ पर बहुत ही जल्द कुछ क्वेश्चंस वहाँ पर डेली बेसिस पर प्रोवाइड आपको किए जाएंगे। सामान्य ज्ञान के, हिंदी के सभी सब्जेक्ट के लगभग वहाँ पर क्वेश्चन आपको धीरे धीरे प्रोवाइड किए जाएंगे। आप लोग वहाँ से जरूर जुड़िएगा। ठीक है भाई, कोई आपका डाउट होता है 9415768259 पर हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।